डीएनएम शो में कुछ दिन पहले हमने आपको लखनऊ में लिव इन पार्टनर की हत्या की खबर विस्तार से आपको सुनाई थी और उस समय ये बताया भी था कि लिव इन पार्टनर के बीच जो संदेह है वो लगातार गहरा होता जाता है। क्योंकि दोनों के बीच शादी हुई नहीं होती है, दोनों किसी बंधन में नहीं होते हैं। लिव इन एक समझौता है, शादी एक बंधन है और उस बंधन में ना होने की वजह से बात बात पे गुस्सा होना और गुस्से में आकर के अपने पार्टनर की हत्या कर देना, यह आजकल आम हो चला है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इस डीएनएम शो में, ये कहानी है बेंगलुरु की, जो आईटी सिटी के रूप में जाना जाता है पूरी दुनिया में। बेंगलुरु की लाइफ काफ़ी तेज है, मतलब बहुत तेज़ी से चला करती है। और बेंगलुरु के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ की जो नाइट लाइफ है वो भी काफ़ी हसीन है। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं बेंगलुरु में हुए लिव इन पार्टनर की हत्या की, और हत्या भी बेहद अजीबोगरीब तरीके से की गई है। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल जनरली खाना बनाने के तौर पर होता है और मुख्यतः दाल उसमें बनाई जाती है। लेकिन बेंगलुरु में एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या प्रेशर कुकर से कर दी। ये बात जो है इसी 26 तारीख की है, यानी शनिवार की है। और शनिवार को ये घटना घटती है। पुलिस को जब ये पता चलता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो पुलिस देख करके घटनास्थल को चौंक जाती है, क्योंकि प्रेशर कुकर के हमले से लड़की की मौत हो चुकी होती है। दरअसल बेंगलुरु में एक वैष्णव नाम का व्यक्ति होता है, वह केरल के कोल्लम का रहने वाला होता है, और जो उसकी लिव इन पार्टनर थी वो भी केरल की रहने वाली होती है। दोनों एक ज़माने में कभी किसी कॉलेज में पढ़ा करते थे और कॉलेज के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई थी केरल में ही। और दोस्ती के बाद जब दोनों काम की तलाश में निकले और बेंगलुरु आए, तो दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करने लगे। और दोनों जब काम कर रहे थे तो एक ही फ्लैट में साथ रहना शुरू कर दिया और लिव इन में रहने लगे। ये दोनों के परिवार वाले जो होते हैं, लड़की के और वैष्णव के, दोनों के परिवार वाले इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यही नहीं, दोनों के परिवार वाले जो कोई फंक्शन होता था उस फंक्शन में भी दोनों के परिवार वाले शामिल हुआ करते थे। और एक तरीके से ये तय हो गया था कि वैष्णव और उसकी जो लिव इन पार्टनर है वो दोनों अब शादी करेंगे। और शादी की बल्कि बातचीत भी चल रही थी, तैयारी भी चल रही थी, डेट फाइनल होनी बाकी थी केवल शादी की। जो वैष्णव होता है वो लोकल एक मार्केटिंग कंपनी होती है, उसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का काम करता है। और वैष्णव को कुछ दिन पहले की बात है, अपनी जो लिव इन पार्टनर होती है, जो प्रेमिका होती है उसकी, उस पर उसको संदेह होता है। उसे संदेह होता है कि इसका किसी और लड़के के साथ अफेयर है। और इसी बात को लेकर के दोनों में खूब कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद बात ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे ये कहासुनी रोज़ होने लगी। और हर बात में जो वैष्णव होता है वो उस लड़की पर आरोप लगाता है कि तुम किसी और के साथ बात करती हो। लड़की भी अपने तरह से उस लड़के पर आरोप लगाती है। दोनों के बीच ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। तभी 26 तारीख आ जाती है और 26 तारीख को जो है अचानक दोनों ऑफिस से शाम को लौटते हैं और घर पर जैसे ही एक किराए के मकान में दोनों रहते हैं वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद दोनों जो है तय करते हैं कि
हम लोग आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन बात झगड़ा न करने की होती है, लेकिन वहीं से झगड़ा फिर शुरू हो जाता है। वैष्णव अपनी लिव इन पार्टनर पर आरोप लगाता है कि तुम अगर उस लड़के का साथ नहीं छोड़ोगी तो ठीक नहीं होगा, जबकि लड़की इस वैष्णव पर आरोप लगाती है और कहती है कि उसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, किसी से कोई संबंध उसका नहीं है। लेकिन वैष्णव इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है और दोनों के बीच काफ़ी बहस होती है और बहस के दौरान दोनों की हाथापाई हो जाती है। और इसी दौरान जो कुकर होता है वो किचन में पड़ा होता है और जो वैष्णव होता है वो किचन में जाता है। किचन के बाहर ही, चूंकि ये सब कुछ हो रहा था लॉबी में, वो जाता है और कुकर को उठा करके लाता है और कुकर से जो उसकी लिव इन पार्टनर होती है उसके सिर पर जोर से वार करता है। और जो लड़की होती है वो तुरंत वहीं पर मौके पर ही उसका सर फट जाता है और मौके पर ही मौत हो जाती है। जब ये घटना घट जाती है तो वैष्णव बहुत परेशान हो जाता है और चीखने लगता है। जो पड़ोसी होते हैं उसके, वो मौके पर आते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और वैष्णव को गिरफ्तार कर लेती है। और बेंगलुरु शहर का एक पुलिस स्टेशन है, बेगूर पुलिस स्टेशन, उसमें हत्या का मामला उसके खिलाफ दर्ज किया जाता है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। मैं ये जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ये किसी को डराने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, ये बताने के लिए सुना रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं, लिव इन में जो विवाद बढ़ रहे हैं, एक दूसरे पर संदेह हो रहा है, ये इससे घटनाएं बढ़ रही हैं। और अगर आपको लिव इन में ही रहना है तो जल्दी से जल्दी शादी कीजिए। लिव इन कोई विकल्प नहीं है ये किसी भी जीवन साथी के साथ रहने का या जीवन बिताने का। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।